बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म ने पाबंदियां ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। बरतानिया ने पाकिस्तान से आने वालों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी के लिए तैयार हैं सऊदी वज़ीर ख़ारजा। लड़कियों के स्कूल जाने से मुतल्लिक तर्जमान तालिबान का अहम बयान। अमेरिका का ऑस्ट्रेलिया के साथ आबदोज मुआहिदा इंतहाई खतरनाक है, शुमाली कोरिया ने खबरदार कर दिया। अमेरिका और बरतानिया को ऑस्ट्रेलिया से मुआहिदा महंगा पड़ गया, फ्रांस की नाराजगी खत्म करने की कोशिशें शुरू। सी पैक की रफ्तार बढ़ाने का वक्त आ गया। चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में 15 अरब डॉलर की नई सरमायाकारी के लिए कमर कस ली। कनाडा इंतखाबात, जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर कामयाब। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म हसन अखवंद ने अफगानिस्तान पर पाबंदियों के खात्मे का मुतालबा कर दिया। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म हसन अखवंद से आलमी अदारा सेहत WHO के वफ्द ने मुलाकात की। अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म ने अहम मुतालबात आलमी अदारा सेहत के सरबरा के सामने रख दिए। आलमी अदारा सेहत के सरबरा ने सेहत के शोबे में अफगानिस्तान की भरपूर मदद फराहम करने की यकीन दहानी करवाई है। इस मौका पर अफगान वज़ीर आज़म का कहना है कि अगर सेहत के शोबे में मदद न मिली तो अफगानिस्तान के हस्पताल बंद हो जाएंगे। पिछली हुकूमतों में करप्शन आम थी क्योंकि आलमी बरादरी इनकी वसी पैमाने पर मदद कर रही थी। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान पर पाबंदियां खत्म करके मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल किए जाएं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानिया ने पाकिस्तान से आने वालों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी। बरतानवी हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 22 सितंबर के बाद पाकिस्तान से वैक्सीन लगवाकर आने वाले अफराद को घर पर करंतना करना पड़ेगा। करंतना की शर्त की वजह बताई गई है कि बरतानिया पाकिस्तान में लगाई जाने वाली बेशतर वैक्सीन को तस्लीम नहीं करता और बरतानिया को तस्लीम शुदा वैक्सीन के मियार का मसला नहीं है। तहम इसे पाकिस्तान में वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के इजरा पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बरतानिया ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान सर्टिफिकेट के इजरा का ऐसा निज़ाम बनाए जो बरतानिया के लिए भी काबिल कबूल हो। नई गाइडलाइंस के मुताबिक पाकिस्तान से वैक्सीन लगवाने वालों को 22 सितंबर के बाद आने पर भी PCR करवाना होगा और लोकेटर फार्म भरना होगा। फिर बरतानिया पहुंचकर इन्हें करंतना करना होगा। 5 रोजा PCR टेस्ट का नतीजा मनफी आने पर करंतना खत्म कर सकेंगे। ज़राए के मुताबिक 4 अक्टूबर के बाद इम्कान है कि बरतानिया मंजूर शुदा वैक्सीन के सर्टिफिकेट को तस्लीम करे। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों ही बरतानिया ने पाकिस्तान को सफरी पाबंदी की रेड लिस्ट से निकाला है। इससे कबल पाकिस्तान से आने वाले अफराद को 10 दिन के लिए होटल में करंतना करना पड़ता था, जिसके अखराजात की मद में इन्हें 5,27,000 रुपए पाकिस्तानी अजाफी अदा करने पड़ते थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का कहना है कि सऊदी अरब पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी के लिए तैयार है। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए शहजादा फैसल बिन फरहान का कहना था कि मुज़ाकरात के लिए दुरुस्त वक़्त का तयन पाकिस्तान और भारत पर मुनहसर है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात के लिए फोरम्स फराहम करेंगे। मसला कश्मीर के हल के लिए दोनों ममालिक मुज़ाकरात करें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं लड़कियों के स्कूल जाने से मुतल्लिक तर्जमान तालिबान का अहम बयान। तर्जमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि लड़कियों के स्कूल जाने से मुतल्लिक कवायद बना रहे हैं। बरतानवी नशरियाती अदारे को इंटरव्यू देते हुए तर्जमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि लड़कियों के स्कूल जाने से मुतल्लिक कवायद बना रहे हैं। ख़वातीन के दफ्तरों में वापसी के लिए वजारत को गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि आलमी बरादरी से बातचीत के लिए तालिबान तैयार हैं।
आलमी फंड को जारी रखने पर शराइत रखना गैर मुनासिब है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि कोई अफगान शहरी दाइश की हमायत नहीं करता, उनसे अफगानिस्तान को कोई खतरा नहीं, दाइश को रोकने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। एक सवाल के जवाब में तर्जमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि जलालाबाद में होने वाले हमले में कुछ गिरफ्तारियां की हैं। उनका कहना था कि हम खवातीन को शरई कवानीन के एहतराम के साथ हुकूमती ओहदे देंगे। खवातीन हुकूमत का हिस्सा बन सकती हैं, लेकिन ये दूसरा मरहला होगा। उन्होंने कहा है कि वजारत खारजा फाल हो गई है, हम दुनिया से ताल्लुकात रखेंगे, अमेरिका समेत दीगर ममालिक हमें तस्लीम करें, इस पर काम कर रहे हैं। अगर किसी मुल्क को हमसे तशवीश है तो इसे सियासी तौर पर हल करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका का ऑस्ट्रेलिया के साथ आबदोज मुआहिदा इंतहाई खतरनाक है, शिमाली कोरिया ने खबरदार कर दिया। शिमाली कोरिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ सिक्योरिटी मुआहिदा इंतहाई पसंदीदा और खतरनाक करार दे दिया। तफसीलात के मुताबिक शिमाली कोरिया ने ऑस्ट्रेलिया को एटमी ताकत से चलने वाली आबदोज फराहम करने की अमरीकी फैसले पर तनकीद की है। शिमाली कोरिया ने इस मुआहिदे को इंतहाई नापसंदीदा और खतरनाक करार दे दिया। शिमाली कोरिया ने खबरदार करते हुए कहा है कि अगर इस मुआहिदे की वजह से शिमाली कोरिया की सलामती को किसी भी किस्म का खतरा लाहिक हुआ तो गैर मुतमईन इकदामात किए जाएंगे। शिमाली कोरिया का मौक़िफ़ है कि अमेरिका और बरतानिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ सिक्योरिटी मुआहिदे से खित्ते में जोहरी असले की दौड़ शुरू हो सकती है। शिमाली कोरिया की वजारत खारजा की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ सिक्योरिटी मुआहिदा एशिया पैसिफिक रीजन में स्ट्रेटजिक तवाज़ुन को बिगाड़ देगा। वाज़ेह रहे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया ने गुज़िश्ता हफ्ते इंडो पैसिफिक के लिए अपने से अफ्रीकी सिक्योरिटी शराकत दारी का ऐलान करते हुए कहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया को एटमी ताकत से चलने वाली लेकिन रवायती तौर पर मसल्ला कम अज कम 8 आबदोजों से लैस करने की टेक्नोलॉजी का इश्तराक करेंगे। इस मुआहिदे ने फ्रांस में एक शदीद रद्द अमल को जन्म दिया है, जो एक दरीना इत्तेहादी। फ्रांस पहले ही ऑस्ट्रेलिया के साथ 12 रवायती आबदोज की फराहमी का मुआहिदा कर चुका है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका और बरतानिया को ऑस्ट्रेलिया से मुआहिदा महंगा पड़ गया, फ्रांस की नाराजगी खत्म करने की कोशिशें शुरू। ऑस्ट्रेलिया को आबदोज की फरोख्त का मुआहिदा खत्म होने के बाद जन्म लेने वाले तनाज़ात के दौरान फ्रांस की नाराजगी को खत्म करने के लिए अमेरिका और बरतानिया ने कोशिशें शुरू कर दी। आलमी खबरसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से जल्द बात करने की दरख्वास्त की गई है, जबकि दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने दफाई माहदे के बारे में कहा है कि इसका मतलब किसी को इत्तेहाद से निकालना नहीं और ऐसा कुछ नहीं हुआ जिस पर किसी को परेशान होना चाहिए। खास तौर पर हमारे फ्रांसीसी दोस्तों को फ्रांसीसी हुकूमत के तर्जुमान गैब्रियल ने बताया है कि अमेरिकी सदर ने सदर मैक्रोन से बातचीत करने की दरख्वास्त की है, जो आने वाले दिनों में मुमकिन होगी। फ्रांस की हुकूमत के तर्जुमान का कहना था कि हम वजाहत चाहते हैं। उनका कहना था कि अमेरिका को इस बात का जवाब देना होगा जो दिए गए एक बड़े धोखे की तरह नजर आ रहा है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने कहा था कि फ्रांस की हुकूमत को मालूम होगा कि मुआहिदा खत्म करने से बहुत पहले कैनबरा ने फ्रांसीसी आबदोज पर गहरे तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए थे। सिडनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्कॉट मॉरिसन ने बताया कि मेरा ख्याल है कि इनको वो तमाम वजूहात मालूम होंगी। हमने फराहम की जाने वाली अटैक क्लास आबदोज की सलाहियत पर गहरे तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए थे कि ये हमारी स्ट्रेटजिक मफाद के मुताबिक नहीं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। CPEC की रफ्तार बढ़ाने का वक्त आ गया। चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में 15 अरब डॉलर की नई सरमायाकारी के लिए कमर कस ली। चीनी कंपनियां साहली शहर ग्वादर की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने के लिए तैयार। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान को अरबों डॉलर के CPEC मंसूबे का तोहफा देने वाले चीन ने अब मजीद अरबों डॉलर की सरमायाकारी का तोहफा देने की खुशखबरी सुना दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी कंपनियां पाकिस्तान के साहली और CPEC के लिए अहम तरीन शहर ग्वादर में अरबों डॉलर की मजीद सरमायाकारी करने के लिए कोशिश हैं। इस हवाले से पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की सेक्रेटरी फरीदा मजहर की जानिब से बताया गया है कि चीनी कंपनियां साहली शहर ग्वादर की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने के लिए तैयार हैं।
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। जस्टिन ट्रूडो का तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने का वाज़ेह इम्कान है। कनाडा आम इंतखाबात 2021 में वोटों की गिनती जारी है। हुक्मरान जमात लिबरल्स की एक बार फिर अक़लियती हुकूमत बनने के लिए तैयार। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी 155 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर मौजूद। इंतखाबात में कंजर्वेटिव पार्टी 121 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि हुकूमत बनाने वाली जमात को 170 नशिस्तें हासिल करना होंगी। याद रहेगा कैनेडियन एवान में 338 नशिस्तें हैं। दूसरी जानिब कनाडा की अहम अपोजिशन पार्टी कंजर्वेटिव ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। कनाडा में इलेक्शन 2 साल बाद होने थे, मगर जस्टिन ट्रूडो के ऐलान के बाद 20 सितंबर को कबल अज़ वक्त इलेक्शन मुनक्किद किए गए। जस्टिन ट्रूडो ने हुकूमत में अददी बरतरी हासिल करने के लिए मुल्क में कबल अज़ वक्त इलेक्शन करवाने का ऐलान किया था। जस्टिन ट्रूडो जिनकी लिबरल पार्टी ने 2015 में अक्सरियत हासिल की थी, लेकिन 2019 के इलेक्शन में उन्होंने 157 नशिस्तें जीतकर इत्तेहादी हुकूमत बनाई थी। अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस इलेक्शन में अक्सरियत वापस हासिल कर लेंगे। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।